हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी होने वाला बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीधे चलते हैं वीडियो में और मैं मिलता हूँ आप लोग से वीडियो के लास्ट में। हाँ भाई। तुम्हारी वीडियो देखी वो वाली, वियतनाम वाली, सर मुंह मोमिन है। छुपा के। मोमिन है। मैं तो तुम्हारे पास कई बार आ चुका हूँ, तुम्हें तो पता होना चाहिए और डिफरेंस भाई में। इधर इधर कितने सारे लोग आते हैं, कैसे याद रहेगा। वो जिसे तुम खुद निकाल देते हो हमेशा। अच्छा चलो कोई मुश्किल नहीं, आप शायद आए होंगे। 10 लाख का जो चैलेंज मैंने रखा है, डिफरेंस डिफरेंस साहब। और ये पहले व्हाट्स डिफरेंस करके पहले आते थे क्या, व्हाट एल्स क्या नाम से आते थे पहले। हाँ, वाल्टेल्स। व्हाट एल्स, अभी तक मोमिन है आप। मोमिन है, लेकिन अफसोस होता है देख के कि तुम मुंह नहीं छुपा नहीं, के सारी दुनिया में हाँ घूम रहे वो हो। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, आपको अफसोस हो रहा है, कोई मुश्किल नहीं। और मैं मुझे अच्छा लगा कि मेरे चेहरे के छुपाने से आपको जो है ना तकलीफ हो रही है, अफसोस हो रही है कि हम जैसे हरामियों की वजह से, हम जैसी एक हरामी सोच जो हमको हमारा रिलीजन देता है, आतंकवादी सोच जो देता है, उसके वजह से ये लोग, ये एक्स मुस्लिम अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकते। इस पे आपको अफसोस हो रहा है, मुझे खुशी हुई। लेकिन अभी आप हाँ, बताइए कि आज का जो चैलेंज मैंने दिया है, क्या आप एक आयत पेश कर सकते हैं कि अल्लाह ने या रसूलुल्लाह ने स्लेव्स के साथ सेक्स करने को हराम करार दिया है। जी हाँ तो है ना। मना कर दिया है। था ये शुरू में जब हुआ। उस शुरू में ओ होने भाई, लग गया तो उसके बाद। रुक जा भाई, देता हूँ मौका भाई, मेरे 10 लाख जाने वाले। 10 लाख अभी कहाँ से लाऊंगा भाई। 10 लाख मेरे चले जाएंगे। मुझे तो अभी पूरी दुनिया घूमने का है, 10 लाख अगर मेरे चले गए तो मेरे तो एल लग जाएंगे भाई। देखते हैं, फिर भी मैं रेडी हूँ 10 लाख खोने के लिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अल्लाह ने हराम कर दिया, राइट। हाँ, मना कर दिया गया है, कुरान में मना मना कर कर दिया गया। मना कर दिया। ठीक है, कुरान की वो आयत पेश करे जहां पे अल्लाह ने स्लेव्स के साथ सेक्स को हराम कर दिया। सूरह नूर आयत 33। सूरह नूर आयत 33 में अल्लाह ने स्लेव के साथ सेक्स करने को हराम कर दिया है, ये इनका दावा है। लेट्स सी। एक मिनट, सूरह नूर, उसकी आयत 33। ओके। अच्छा, पहले अलाउ किया था। अलाउ किया ही नहीं कभी। ये तो अलाउ किया पैगन ही नहीं। है, हमेशा नहीं से एक, चलता आ रहा है। नहीं, अच्छा अलाउ किया ही नहीं। अशोका चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करता था, अरे उनकी भाई, महिलाओं के साथ। अशोका ये सारी दुनिया सुन का। सुन, बैसाखी, अशोका, श्री राम, श्री कृष्णा, ओल्ड टेस्टिमेंट, बाइबल, जीसस, बुद्धा, और वो फलाना डिमकाना, ये सब यहाँ पे सवाल नहीं है। ठीक है, बैसाखी नहीं। आपसे ये सवाल है कि क्या अल्लाह ने पहले, क्योंकि अब इसने एक चीज यहाँ पे डंडी मार दी है, वो पहले इससे ले लेते हैं, बाद में फिर जो है ना इसके दूसरे वाले पॉइंट पे जाएंगे। ठीक है, पहले तो आप ये कह रहे कि अल्लाह ने अलाउ किया ही नहीं कभी। ये चीज चलती आ रही है जब से दुनिया चल अल्लाह रही ने है। अलाउ, सब लोग, एक कबीला अल्लाह, दूसरे कबीले पे हमला डिफरेंस, करता है, उसकी ओर पे उठा डिफरेंस, लेता है। ये तो डिफरेंस, चलती चली डिफरेंस, आ रही है, परंपरा डिफरेंस, है ये। डिफरेंस। अल्लाह ने अलाउ किया या नहीं। इसको मना कर दिया गया है, जो मैंने आयत नंबर नहीं, पहले बताई ये है बता, उसको खोल के देख लो। अल्लाह ने अलाउ किया या नहीं किया, पहले ये बताओ। अल्लाह ने अलाउ किया या नहीं किया, जल्दी। अलाउ का नहीं पता मुझे, लेकिन मना। अभी मैं बता देता हूँ, ये लो, ये पहले अलाउ वाला बता देता हूँ ताकि आपके इल्म अलाउ में का नहीं इजाफा पता हो जाए। मुझे, मैंने नहीं देखा, लेकिन मना किया गया है वो मैंने बता ये दिया।
ना 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 ना, आपने बताया नहीं है, उस पे तो अभी हम बात करेंगे। पहले अलाउ किया या नहीं किया है वो पहले आपके सामने पेश करता हूं। भाई तुमने मुझसे पूछा कि किधर ये मना पहले, किया गया है, अरे वो हराम मैं, किया गया है, वो भाई बताओ। भाई तो मैंने वहां बता पे दिया। जाऊंगा, अब वहां तुम पे छलांग मार रहे हो। अब भाई। तुम छलांग डिफरेंस, मार रहे हो कि हाँ कब डिफरेंस, कहा, वहां पे अलाउ कब मैं किया। जाऊं, वहां पे मैं जाऊंगा। मैं अभी तो स्ट्रीम स्टार्ट हुई है, सिर्फ 1 घंटा 25 मिनट हुआ है। तुम लोग जो धोखा देते हो ना लोगों को, पहले वो धोखे को सामने लाना जरूरी है। उस पे जाऊंगा, मैं तुम्हारी 24 की आवाज ही 33 नहीं पे आ भी रही। जाऊंगा। हाँ जी। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल खत्म हो गई। तुम्हारा कनेक्शन खराब हो गया है, तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो नहीं रही है। नहीं, तुम्हारी आवाज पहले ही खराब थी, अब और खराब होगी। अच्छा, मेरी भाई लोग 5,750 लोग जो देख रहे हैं, मेरी आवाज खराब हुई? नहीं नहीं, बराबर ये आ रही है झूठा आवाज। इंसान, बेवकूफ है, झूठे बराबर आ रही है इंसान। आवाज। मेरी आवाज में प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे कनेक्शन में प्रॉब्लम है। अब आ रही है क्या, नहीं आ रही है? डिफरेंस, अब आ रही है आवाज? सेम सेम बट डिफरेंट। नो स्लेव नो सेक्स, सेम बट डिफरेंट। गया इसका, लगता है पूरा ही इंटरनेट खराब हो गया है। अभी तुमने अच्छा, पलटी कैसे मारी। पहले आई, तुमने अच्छा कहा आवाज आई, वो आयत बताओ आवाज कि आई, जहां पहले ये हराम कंफर्म, डिफरेंस पहले ये पाक कंफर्म दी। कर अभी। पहले ये कंफर्म करो कि अभी आपको मेरी आवाज आ रही है सही से? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही? हल्की हल्की आ रही है, बोलो काम चल जाएगा। काम चल जाएगा। अच्छा, ये आपके सामने जो कुरान की आयत है, सूरह मुमिनून की आयत नंबर 5, इसको पढ़िए जरा। जो मैंने तुमने मुझसे पहला सवाल किया उसका जवाब तो दिया ही नहीं। अच्छा, तुम पलटी मार कर आप स्ट्रीम कितने देर से देख रहे हैं? तुमने मुझसे पूछा कि आप हराम का स्ट्रीम कितने आप स्ट्रीम बताओ। कितने देर से देख आप स्ट्रीम कितने देर से देख रहे हैं प्यारे भाई? 15 मिनट। 15। ये प्रॉब्लम आपके साथ ये हुआ है। असल में जब मैंने स्ट्रीम स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले मैंने सूरह मुमिनून की शुरुआत की, 1 से 6 तक आयत दिखाई थी, जहां पे आपका बेगैरत खुदा स्लेव के साथ सेक्स करने को अलाव कर रहा है। ये जरा आपके सामने पढ़िए, क्योंकि आप इसका इनकार कर रहे हैं। अगर आप इनकार नहीं करेंगे ना, मैं अभी सूरह नूर की 33 पे जाऊंगा। अगर आप इनकार नहीं करेंगे तो, चूंकि आप इनकार कर रहे हैं, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि पहले आपकी धोखेबाजी को सब लोगों के सामने लेके आऊं। ये पढ़िए क्या लिखा हुआ मैंने है। इनकार तो किया ही नहीं। अच्छा, मतलब आपका अल्लाह इजाजत देता है या इजाजत दिया था? इजाजत कहाँ देता है ये नहीं पता मुझे, लेकिन ये जहाँ आपके मना सामने है, किया है वो पढ़िए। पता है। ये आपके सामने पढ़िए कुरान की आयत। कुरान के साथ पढ़िए, आपके सामने जो आयत है उसको पढ़िए। मैं कैसे मान लूं ये कुरान की आयत है। आपके घर पे कुरान है? घर गया, इंटरनेट भी गया। लेकिन कितने धोखेबाज रहते हैं यार इन लोग। नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, मुनाफ पटेल साहब। आवाज आ रही है मुझे? आवाज आ रही है हेलो। प्यारे भाई। ऑल। जी। और हेलो। जी क्या देखो, वो, पहली बात मैं आपको बता देता हूँ। जुबानी लकवा आप है। जुबानी बाबा लकवा है। आपने मुनाफ आपको सुपारी खाया, सुपारी को बाहर जाके थूक के आओ, ताकि आप सही बात कर सके। बस जुबानी लकवा है, मुझे मैं सुपारी नहीं खाता हूँ। ये बस मुंह से सुपारी निकाल के जुबानी। बात कर रहे बाबा ये। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। देखो अच्छा, क्या आप बोल रहे हैं आप? मजाक
मजाक मत लो भाई, मेरे को 5 साल लकवा मारा था, तभी से मेरे ओह! जुबान में से ऐसा ही आवाज आती है। अच्छा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट मुनाफ साहब, मुझे नहीं पता था। मैं आपसे जो है वो हम्म, माफ़ी माँगता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग जो है ना जानबूझ के इस तरीके की आके हरकत करते हैं। नहीं नहीं भाई, अ, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं ठीक है है, भाई, मुझे ऊपर वाले मैं ने ही माफ़ी ये चाहता सजा हूँ। दी है। ये सजा ऊपर मैं वाले माफ़ी ने मुझे चाहता हूँ दी है। आपसे। जी जी। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ प्यारे भाई, नहीं, मुझे कोई नहीं, मुझसे कोई नहीं, गलती हुई। कोई नहीं ओके, भाई, आप तुम भाई मुसलमान हैं वो अभी क्या, तक मुनाफ साहब? लकवा मारने के बाद में मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मेरा छोड़ दिए? मेरा यकीन उठ गया। मैं समझा नहीं मेरा आपकी बात। यकीन, मुझे अच्छा, लकवा यकीन मारने उड़ के गया बाद, आपका? लकवा मारने के बाद में मुझे यकीन उठ गया है। अब मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता हूँ। अच्छा, लेकिन एक बात मैं आपको मुझे बताना किसी चाहता खुदा हूँ। में मुझे किसी खुदा में, किसी अल्लाह में कोई यकीन नहीं रहा है। सब कुछ घटिया चीज़ है, और इंसानों को अ, बेवकूफ बनाने के लिए, दिमाग के जांघें खींचने के लिए ये सब रखा गया अच्छा, लेकिन है। एक चीज़ मैं मुनाफ़ साहब, मैं फिर से आपसे माफ़ी जी माँगूँगा, ठीक है? मुझे जी माफ़ कर जी देना प्यारे भाई। अच्छा, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूँ मुनाफ़ भाई, अ, जी। आप अभी लाइव है और आपको तकरीबन 6000 लोग देख रहे हैं और इस वीडियो को बाद में लाखों लोग देखेंगे। तो चूँकि एक स्पेशल चीज़ आपने बताई है, आपके साथ जो मामला हुआ है, तो कुछ आपको प्रॉब्लम तो नहीं कि कोई आपको पहचान लेगा और आके आपको फिर फिज़िकली कुछ थ्रेट हो? अगर वैसा नहीं है तो मैं आगे आपसे बात बढ़ाऊँगा, वरना आप अभी स्ट्रीम देखो छोड़ भाई, के जा मैं सकते हो। ऑलरेडी आधा तो मेरा जिस्म टूट चुका है। आधा जिस्म हाँ, को अभी कोई मार कर भी क्या कर लेगा। चला भी गया तो क्या मतलब, अभी है क्या मेरे पास जीने के लिए? क्या दिया इसको, तुम्हारे खुदा ने मुझे क्या दिया इस दुनिया में? अच्छा, मेरे पास में तो कुछ कोई है ही नहीं। प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। गुजराती में बोले ना तो कोई वांधा नहीं है। तुम फिक्र मत ओके, कोई करो भाई, बात नहीं। मुझे कुछ होगा भी तो उसका जिम्मेदार तुम नहीं हो कि उसका जिम्मेदार ये बेवकूफ कौम जिसने बनाई है ना, वो कौम बनाने वाला बेवकूफ ही है। तो अब कोई अच्छा, जिम्मेदार नहीं होगा इस बात का। अच्छा, चलिए। अच्छा, मुनाफ़ साहब, जी जी जी। आप कितना फ़ॉलो करते थे पहले इस्लाम को? देखो, मैं मेरा फैमिली सब पढ़े लिखे लोग हैं। आईटी हाँ, कंप्यूटर की फील्ड में सब काम करते हैं, तो हम लोग कोई इतना एक्सट्रीम लेवल के नहीं थे। मतलब सोच लो कि कभी कभी ईद के मौके पे सब फैमिली गेट टुगेदर हो गया, हम रोजा भी इतना नहीं रखते थे। कभी कभी सब लोग जुम्मे की नमाज पढ़ने चले गए, कभी कभी कुछ कुछ किसी तरह का कोई प्रोग्राम हुआ तो उसमें शरीक हो गए, लेकिन हुँ, उससे ज्यादा नहीं। मतलब आप समझ लो, कैजुअल समझ सकते हो। लेकिन हम अच्छा, कोई ऐसा लेकिन नहीं था नमाज़ें कि जो पढ़ते थे आप? नमाज़ें पढ़ते थे? बहुत बहुत कैजुअल, कभी कभी किसी जुम्मे को पढ़ ले, कभी किसी बार कोई ईद के मौके पे पढ़ ले, वरना कुछ इतना नहीं। क्योंकि प्रोफेशनल फील्ड में रहते हैं आप, तो ये सब चीजों के लिए थोड़ा वक्त आप निकालना, थोड़ा समझते हो ना, मुश्किल होता है। इसके ओके, लिए ठीक, आप इतने गुप्त ठीक है, में मुनाफ़ अपने भाई। उलझे हुए रहते हैं, तो आप इतना नहीं कर हाँ, सकते हो। थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन हम एक्टिविस्ट नहीं थे जैसा मैं अभी हूँ। आपको दरूद शरीफ याद है? तो शरीफ अभी थोड़ा मुश्किल अल्लाहुम्मा होगा भाई, सल्ली अला क्योंकि मोहम्मद, कुछ याद है आपको? थोड़ा मुश्किल। जी, दरूद शरीफ अगर आती है तो सुना दें। या अलहम का सूरा अगर आपको आता है तो वो सुना दे, या अत्तहियात आता है आपको तो वो सुना दे। क्या आता है आपको? इनकी आवाज़ चली, किसी को इनकी आवाज़ आ रही है मुनाफ भाई की? मुनाफ भाई की आवाज़ आ रही है किसी को? नहीं 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 आ रही। मुझे नहीं आ रही है ना? तो मुनाफ भाई हेलो, आपकी आवाज़, हेलो, हेलो, हाँ, अभी हेलो, आई है। जी, आवाज आ जी, रही है जी, मेरी? आ रही है, आ रही है। कुछ सुना सकते हैं आप दरूद शरीफ या अलहम, या कुछ तो भी जिससे मालूम पड़े कि हाँ, वाक़ई में आप मुस्लिम थे? इसमें फॉलो नहीं कर रहा था, जानने से बोल रहा हूँ भाई। तो मैं जो तुमको शहादा सुना सकता हूँ, या फिर जरा से ज्यादा मैं मतलब अभी ये अरबी सीखे थे आपने, पढ़ना सीखे थे अरबी? नहीं भाई। मैं 3 लैंग्वेज जानता हूँ, गुजराती, हिंदी
और इंग्लिश, और ज्यादातर हमारे घर में हिंदी में बातचीत होती है दोस्तों के साथ में, क्योंकि गुजरात में रहते हैं हिंदू लोग के तरफ तो गुजराती भी होती है। और आईटी सेक्टर का था तो मैक्सिमम इंग्लिश। तो मैं अच्छा। अरबी उर्दू में कुछ सीखा नहीं हूँ। मैंने मैंने बोला आपको कि मॉडर्न लोग थे, पढ़े लिखे लोग हैं। और हाँ, लेकिन बोला मुनाफ साहब, जो इसमें मॉडर्न लोग भी होते हैं मुसलमान, वो कम से कम जुमा की नमाज पढ़ते हैं या ईद की नमाज पढ़ते हैं, तो उनको कुछ ना खाली कुछ चार आना पांच चाहिए बार ना। समझ कर मैं आपको अ, अभी थोड़ा मुश्किल होगा भाईजान ये। थोड़ा क्योंकि देखिए कैसा है ना मुनाफ साहब, नहीं, मैं मैं समझ समझता हूँ, सकता मैं हूँ। समझता हूँ। मैं आपको हाँ, 4 महीने से देख रहा हूँ, आज पहली बार हिम्मत की है, क्योंकि क्या है कि भाई पहली बात तो ये कि ये चीज में क्या, मैं इतना नॉलेज वाला आदमी नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपना दर्द आपके साथ बांटने आया था कि भाई हाँ, ये चीज मेरे साथ में हुई। मैं आपको सिर्फ ये मुझे मालूम है आप वेरिफिकेशन के अलावा किसी को आप दाखिल नहीं होने देते हो। और ये हाँ। जरूरी भी है, क्योंकि कुछ लोग आपका गलत फायदा उठाकर आपको कुछ किसी मुश्किल में डाल सकते हैं। आई हाँ, कैन अंडरस्टैंड। हाँ। बट ओके, मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगा, दो दो बातें करने के चलूँ कहूंगा। मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं इतना नॉलेजफुल आदमी नहीं हूँ। अगर आप ओके। मेरे को सी प्लस प्लस या फिर ऐसा प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे, देन आई कैन टॉक। हुँ, लेकिन इस वन थिंग कि अगर ऐसा कुछ होता कि कुछ है, तो अगर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे हुँ, साथ में बुरा हुआ तो ना मुझे कोई सपोर्ट किया। ऊपर से हुँ। कम्युनिटी ने बोला कि इसने कुछ गलत काम किया, ये रेगुलर आता नहीं है, मस्जिद में अटेंड हाँ, नहीं करता, तो इसकी वजह से इसको हाँ, अजाब हो गया। तो हाँ, कम्युनिटी वालों ने ऐसा बोला। तो कम्युनिटी हाँ। बेकार है। ऐसा ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि तुम आए नहीं तो तुम्हारे साथ ये हो गया? तो इसका मतलब कि जो रेगुलर प्रे करता है लेकिन वो गलत काम करता है, जो लाला परेशान है वो ब्याज लेता है, तो वो सही करता है? उसके हुँ, साथ में वो सही करता है। और मैं खाली आया नहीं, मैंने अच्छा काम किया। मैंने जक़ात जक़ात बोले तो नॉट ऑफिशियल जक़ात, बट लाइक आई हेल्प पुअर इन द मैनी टाइम्स। लाइक जैसे फ्लड कपिला का ये आता था तो हमारा फैमिली डोनेशन देता था, तो क्या हम लोग एक किया तो हुँ, गलत, वो नहीं किया तो वो सही। तो एक चीज है। हुँ, दूसरी चीज, इस कौम में जाहिलियत बहुत है भाई, बच्चों को पढ़ाते नहीं है लोग। आप बस ये भी हुँ, प्रमोट करो कि बच्चों को पढ़ाना का भी रखे। आज की फील्ड में हुँ। मैं बताऊं, इंडिया में मुसलमान कितने? 15-16% है कि नहीं? आप बोलो, 15-16% होंगे। जी, सोलह जी। परसेंट है। हाँ, 16% में से आज की फील्ड में मुझे आज तक खाली 4 बंदे मिले जो हाई लेवल पे कुछ काम कर सकते, बाकी सब कोई इस फील्ड में है ही नहीं भाई। 4 से 5 मेरे को प्रोफेशनल अच्छे बंदे मिले होंगे, बाकी सब बेकार है, कुछ करते नहीं है। इसको आप सही एजुकेशन है। पे प्रमोट करो, अपने आप ही चला जाएगा। ये बकवास फॉर्म में अपने आप ही खत्म हो जाएगी भाई। एजुकेशन प्रमोट करो, ठीक है। मैं खुदा में ठीक तो है, मानता नहीं हूँ, अल्लाह में मानता हूँ, लेकिन वो अगर हो कोई कहीं भी तो वो आपको अच्छा रखे बस, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं ठीक बोलूंगा, है। मेरे पास में नॉलेज नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया मुनाफ भाई, और मैं आप जाने से पहले मैं दिल से आपसे जो है ना मैं माफ़ी माँगना चाहूँगा, मैं भाई क्योंकि माफी मांगने की जरूरत नहीं है मुझे भाई। नहीं मालूम था। आप अच्छे हाँ, आदमी हो, आप अच्छे आदमी हो भाई। आपने कम से कम खाली आपको मालूम नहीं था ना, जिसको मालूम है कि इसके साथ बुरा हुआ है ना, वो लोग बोलता है, जो मेरे लोकल कम्युनिटी है मुस्लिम की, वो लोग बोलते हैं कि ये इसका फैमिली ना रेगुलरली मस्जिद में नहीं आते, नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते ना रेगुलर। अभी आईटी ठीक सेक्टर है, में काम करने वाला बंदा रोजा कैसे रख दो? बोले इसकी वजह से इसके ऊपर अल्लाह का अज़ाब हुआ है और ये मुशरिक हो ठीक, गया है। इसको अभी इसने इसके ऊपर अल्लाह ताला ने इसके ऊपर इसने जुल्म किया, शिर्क किया। मैंने बोला शिर्क क्या? मेरे के पास में जाएगा तब वो शिर्क कहाँ से करेगा? उसके ऊपर आज़ाब ठीक, हुआ है, ऐसा बोल के किया। तो आप तो बहुत अच्छे ठीक, बंदे हो, आप अच्छे आदमी हो, अच्छा काम करो भाई, ठीक है। मैं चलता हूँ, ठीक है, आपके सुनता रहूंगा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू थैंक सो यू, मच मुनाफ थैंक यू। भाई, बहुत अच्छा लगा आप आए और आपने अपनी दिल की बात रखी। बेसिकली मैं लोगों को बता देता हूँ कि मुनाफ भाई के साथ मामला ये हुआ है कि मुनाफ भाई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं थे, लेकिन एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने ज़िंदगी में गलत काम नहीं किया है, लेकिन नमाज़-विमाज़ वो नहीं पढ़ते थे। इनका घर जो है वो ज़्यादा थोड़ा मॉडर्न है, एडवांस है, पढ़ाई-लिखाई, आईटी सेक्टर में, ये सारी चीज़ों में इनके घर वाले इन्वॉल्व्ड है। तो जब इनको स्ट्रोक आया, पैरालाइज़ हुआ, तो इनके जो कौम वाले थे, जो आसपास के लोग थे, उन्होंने इनको कहना शुरू किया कि भाई चूंकि तुम इस्लाम को फॉलो नहीं करते थे, तुम नमाजें नहीं पढ़ते थे, इस वजह से अल्लाह ने तुमको ये अजाब दिया। तो ये चीज इनको काफी बुरी लगी, और इस वजह से इनका जो भरोसा था अल्लाह के ऊपर से,
वो सारा उड़ गया है। तो ये इनकी स्टोरी थी। मुनाफ भाई, अगर आप जब यूट्यूब से सुनेंगे तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भले से आपको पैरालाइज़ अटैक आया है, आप आई होप आप पढ़े लिखे तो आपको पता होगा कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या-क्या होती है। तो आप घर पे जो है फिजियोथेरेपी करवाएँ और काफ़ी चेंजेस आता है फिजियोथेरेपी से। आप जो बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर पाते हो कंटिन्यूअसली जब आप थेरेपी लेते हो, तो आपके अंदर चेंजेस आता है। तो हमारी आपसे शुभकामनाएँ आपके लिए यही रहेगी कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएँ। दी सुन्नीपात। हाँ भाई, क्या कर रहे हो यहाँ पर आप लोग? सर मोमिन हैं आप? जी, जी, बोलिए। ओके, नमाज़ें-वमाज़ें पढ़ते हैं प्यारे? बिल्कुल पढ़ते हैं। अभी आपने एक जुमला कहा कि कौन-सा वाक़ई वाला? कोई गॉड है तो आपको कि वाक़ई कोई गॉड है तो आपको ठीक करे माज़अल्लाह, तो इसमें आपका क्या अक़ीदा नहीं है? नहीं है, मैं आपको बताऊँगा मेरा क्या अक़ीदा है सुन्नीपात भाई। आप आलिम हैं या क्या है? नहीं, आप अपना अक़ीदा ज़ाहिर करें, ये आप हाँ, बताएँ। हाँ। सुन्नीपात साहब सब करेंगे, पहले ये कन्फर्म करें आप आलिम हैं, नहीं हैं? अरे, आप अपना अक़ीदा ज़ाहिर करें, आपको जवाब मिलेगा। सुन्नीपात साहब, क्या आप एक आलिम हैं या गैर आलिम हैं, क्या हैं आप? भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक सहीहुल अक़ीदा मुस्लिम हूँ। आप जो है अपना बात अच्छा, आगे करें। सहीहुल जो आप अक़ीदा ये मुस्लिम। यार रुक जाओ ना सुन्नीपात जी, साहब, आराम-आराम से बात करो। मतलब आप आलिम नहीं है, राइट? जी, जी, आप बोलिए। जी, अरे कन्फर्म कर रहे हैं मेरी बात या रिजेक्ट कर रहे हैं? आलिम है या नहीं है? हाँ, 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 हाँ भाई, नहीं बोले। अच्छा, आलिम नहीं है। नमाज़ें पढ़ते हैं आप? बेशक, बेशक। आयतुल कुर्सी याद किया कभी आपने? बिल्कुल याद किया। ज़रा सुना दे प्यारे भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन इल्ला बिमा शाअ व वसि'a कुर्सियुहु समावाति व मा फ़िल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। चलिए, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। ये द सुन्नीपात मतलब सहीहुल अकीदा मतलब वो आला हज़रत वाले आप? बेशक। आय हाय, हाय, हाय! आला हज़रत वाले, क्या बात है। अच्छा, ये सुन्नीपात साहब, मैंने एक 10 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है आज, आपने इसमें क्या कहते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है जब भी आला हज़रत वाले लोग जब आते हैं ना, क्योंकि बहुत कम आते हैं। आला हज़रत वाले जो है, इनका ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट और ज़हन पूरा वहाबी, चौबा और सुले कुल्ली, ये सारी चीज़ों में इनका ज़्यादा दिमाग रहता है। तो हमारे जैसी जो देखिए, डिस्कशंस होता आपसे है, आपसे सुन्नीपात जितनी साहब मैं आपको मौका देता हूँ प्यारे भाई, रुको ना। आपको 3-4 लोगों के उस छोड़कर मैंने आपको फर्स्ट प्रेफ़रेंस दिया है, ये समझ के आपका नाम देख के और मुझे लगा आप आलिम हैं। अभी मैं बताऊँ आपको 1, 2, 3, 4 लोग थे, आपका 5वां नंबर था, स्टिल मैंने आपको फर्स्ट प्रेफ़रेंस दिया। मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट भी लेके बता सकता हूँ। आप 5वें नंबर पे हैं। अमित साहब इनको एक बार बता दो स्क्रीनशॉट। इसके बाद भी मैंने आपको लिया है, आपसे बात करने के लिए लिया हूँ ना प्यारे भाई, आपको मौका मिलेगा, ठीक है, टेंशन ना लें। मैं ठीक है, ठीक अवाम है। को जो नाज़रीन हैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो बरेलवी हज़रात हैं, वो ज़्यादातर हिम्मत नहीं करते मुर्तदों से बात करने की, उनका मोस्टली पूरा अटेंशन जो है, वो वहाबड़ों, चौबड़ों और क्या कहते हैं उसको बद-मज़हबों, बद-अकीदा लोगों के ऊपर ही इनकी पूरी ज़िंदगी जो है घूमते रहती है। लड़ाई, झगड़े, काफ़िर और ये कहना इसमें रहते हैं। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे प्यारे भाई, सुन्नी भाई आला हज़रत वाले भाई हमसे बात करने के लिए आए हैं। सुन्नी बात भाई मैंने एक 10 लाख रुपए का चैलेंज दिया हुआ है और बहुत छोटा-सा चैलेंज है। आप आज अभी का अभी 10 लाख रुपया कमा के जा सकते हैं। सवाल ये है कि आपके अल्लाह ने कुरान मजीद में इस बात की इजाज़त दी है कि आप लौंडियों के साथ सेक्स कर सकते हैं। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? आप आप जब सवाल कर रहे हैं तो आप इसकी दलील खुद देंगे कि यहाँ पर मैं बताया है, फिर दूँगा। मैं आपको उसका
मैं हाँ दलील दूँगा, मैं अभी पेश कर दूँगा, लेकिन क्या जी। आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? आपसे जितना कहा आप उतनी बात करेंगे, ये ज़्यादा दिमाग इधर-उधर बातें ले जा कर के दिमाग से ना खेलें, ठीक है? आया समझ आप में आपके? आप सुन्नी यहाँ पाक पर साहब, यूट्यूब पर बैठ कर के दिमागों से खेल रहे हैं लोगों के, मैं बहुत दिन से नोटिस कर रहा था ये। आप उस आयत को पेश करें, उसे सही सही मखरज मैं से पढ़ कर के दिखाएँ, फिर बात होगी आगे। अच्छा, मैं हालाँकि आपने जो अभी आयतुल कुर्सी पढ़ी, ना उसमें आपने सही मखरज का इस्तेमाल किया, ना आपने उसको सही से अच्छा, पढ़ा है, ठीक है? आप पढ़ जी, के मैं बताइए, अभी आप पढ़ के आपकी बताइए। हाँ, मैं पढ़ दूँगा। मैं चूँकि देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि कोई एक जिसको मखरज और तजवीद का इल्म हो, वो इस तरीके से सवाल करे ना तो मैं एक बार से उसको एक्सेप्ट कर लूँ। लेकिन एक इंसान जिसको हुँ, खुद तजवीद हुँ। नहीं आती, मखरज का एबीसीडी नहीं मालूम है, जिसको पढ़ना सही से नहीं आता है, वो इस तरीके से मुतालबा करे ना भाई तो ये शोभा नहीं देता है। ठीक है? आपने आयतुल अच्छा, कुर्सी अच्छा। में बहुत सारी गलतियाँ की है, लेकिन मैंने आपको उसमें आप पकड़ नहीं की। आप ये जो मुतालबा कर रहे हैं 10 लाख रुपए वाला, आप इसका जवाब पेश करें, आप इसकी दलील पेश करें, मैं इसका जवाब दूँगा। मैं पेश करता हूँ, लेकिन क्या आप मेरे से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? लौंडियों के साथ आप सेक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते? एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? रुकिए, रुकिए 1 मिनट रुको। इसका हाँ। हवाला क्या है? किस पारे की अरे कौन-सी मैं आयत है आप हवाला बताओ अभी मुझे? पढ़ दूँगा, पहले आप या तो एग्री करो या डिसएग्री तो करो। आपका जितना भाई नाकिस इल्म है, उस इल्म के हिसाब से इस्लाम में लौंडियों के साथ सेक्स किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? आपके इल्म के आप हिसाब से। ये पहली बात ये सुनो, ये तुम आधा हिस्सा पेश कर रहे हो आयत का, पूरी मैं आयत पेश पूरा अभी करोगे पहले, बाद में बात यार मैं भाई मैं अभी शुरू किया ही नहीं पेश करना, मैं आपको पूरी आयत बताऊँगा। लेकिन आप हुँ, मेरे साथ एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं वो भाई तो बता दो, मैं अभी आयत पढ़ना शुरू करता हूँ। भाई इससे पहले कंडीशन भी तो लगी है ना निकाह वाली, वो कंडीशन तो तुमने अच्छा, बताई नहीं। तो मतलब बिना सेक्स के बिना निकाह के, बिना शादी के स्लेव के साथ सेक्स नहीं कर सकते, राइट? हुँ, नहीं कर सकते? हाँ। नहीं कर सकते। अच्छा, बिना निकाह, बिना शादी के जो सेक्स करने को अलाउ करे, वो एक बेगैरत शख्सियत होगी? आप हवाला पेश कर रहे हैं या दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं? मैं अभी पेश कर दूँगा। आपने अभी कहा कि बिना शादी के आप लौंडियों के साथ सेक्स नहीं कर सकते, है ना? ये आपने माना। जी, मैं कह रहा जी। हूँ कि जो शख्सियत बिना हुँ, शादी के, बिना मैरिज के लौंडियों के साथ सेक्स करने को अलाउ करती है, क्या उसको आप बेगैरत शख्सियत कहेंगे? आपसे मैं जो कह रहा हूँ आप अपने ही सवाल रखते चले जा रहे हैं, एक बात को आगे बढ़ाना अच्छा, नहीं ये चाह नहीं रहे क्या? बताएँगे चलिए मैं लेकिन इनका इतना तो जवाब से समझ में आ गया कि बिना शादी के सेक्स करने को ये बेगैरती समझते हैं, इसी वजह से इन्होंने कहा कि ये अलाउड नहीं है। बिना शादी के आप सेक्स नहीं कर सकते क्योंकि बिना शादी के सेक्स अलाउ करना ये तो बेगैरती है, ये हरामीपन है। एक सच्चा खुदा, एक रोल मॉडल, एक उसवतुन हसना, वो इस बेगैरती को करने की कभी इजाज़त नहीं देगा, है ना? चलिए, अभी हम शुरू करते हैं, पूरे मखरज के साथ आपको जो है दलील देता हूँ मैं। जी, आपके घर पे कुरान है? पहले 1 मिनट आप पहले मुझे पारा नंबर और आयत नंबर बताएँगे, बाद में बात होगी। सूरे मुमिनून सूरा नंबर 23 निकालिए आप अपने कुरान में। सूरा नंबर 23 सूरे मुमिनून। और मुझे पूरी उम्मीद है भाई लोग जो 6,500 लोग देख रहे हैं, ये हमारे प्यारे भाई अच्छे भाई है, सुन्नी पाक भाई और आज ये बेगैरती को बेगैरती कहकर आज गलती जो रहेगी, जो गलत बात रहेगी उससे बाहर निकलेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है। आप लोगों को क्या लगता है जल्दी से कमेंट में बताइए। भाई अच्छे भाई है, क्योंकि इन्होंने कहा कि बिना शादी के सेक्स करना अलाउड नहीं है, ये अच्छा काम नहीं है। क्या लगता है आपको? कमेंट में बताइए। जी, सुन्नी पाद साहब आप सूरे मुमिनून सूरा नंबर 23 खोल लीजिए ज़रा। अमित साहब एक पोल भी लगा दो।
में क्या पोल लगाना है? हमारे सुन्नी पाद साहब आज बेगैरती को बेगैरती एक्सेप्ट करेंगे और उससे बाहर निकलेंगे। ठीक क्या है। ऐसा होगा या नहीं होगा? क्योंकि एक अच्छे इंसान है। हाँ, आयत नंबर बोलो। अच्छा, सबसे पहली आयत मैं पढ़ दूं? हाँ, हाँ, नंबर बोल के पढ़ेंगे, ऐसे नहीं। पहली आयत भाई, सूरह मुमिनून की पहली आयत, ये स्क्रीन पे भी आपके सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़लहल मुमिनून। ये पहली आयत आपके कुरान में भी है, क़द अफ़लहल मुमिनून। मिली आपको? अरे सुन्नी पाद साहब, मिली या नहीं मिली? बोलो, मिल अच्छा, गई। दूसरे दूसरे टैब में जाएंगे ना, अगर आप मोबाइल में दूसरे टैब में जाएंगे तो यहाँ पे आपकी आवाज नहीं आएगी। मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको पता नहीं है। आप इस टैब में रहेंगे तभी अच्छा, अच्छा, हमको बोलो। आपकी आवाज। ठीक है, तो पहली आयत हाँ, आपको हाँ, मिली, पढ़ो। क़द अफ़लहल जी, जी। मुमिनून। तर्जुमा पढ़े जी, उसका। जी, जी। अभी पढ़ते हैं। हाँ, आप बेशक दूसरे टैब। मुराद को हाँ पहुंचना है, पहुंचे। हाँ हाँ, जी जी पढ़िए आप। बेशक। मुराद को पहुंचे ईमान वाले। ओके, नेक्स्ट आयत है, अल्लज़ीना हुम आवाज। फी सलातिहिम खाशिऊन। इसका मतलब पढ़िए, जी, तर्जुमा। जी। तर्जुमा है इसका, जो अपनी नमाज में गिड़गिड़ाते हैं। ओके, ये किसका? आला हजरत साहब का पढ़ रहे हैं आप? अरे भाई, तुम्हें इससे क्या लेना देना? अच्छा तुम्हारी चलिए, बकवास कोई का जवाब मुश्किल नहीं, तुम्हें मिलेगा। कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। तीसरी आयत है, वल्लज़ीना हुम अनिल लगवी मुअरिदून। जी, इसका माना पढ़े। और वो जो किसी हम्म, जी आगे। और वो जो किसी, कहाँ गायब हो गए यार? क्या मेरा इंटरनेट कनेक्शन में इशू हो गया? सारे लोग पोल में भी हिस्सा ले, जितने लोग देख रहे हैं पोल में भी हिस्सा ले आप लोग। जी भाई, आप दूसरे टैब में गए हैं तो फिर आपका आवाज यहाँ पे नहीं आएगी। मेरे को लग रहा है या मोबाइल तो में ही कुरान देख रहा है, इसके लिए दूसरे टैब में जा रहा है हाँ, बार-बार। या तो मैं आपको इधर मैं देखता हूँ आला हजरत साहब का तर्जुमा है क्या, एक मिनट रुको। आला हज़रत का इसमें नहीं है, फिर तंजील डॉट नेट पे जाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें नहीं है क्या? देखो नहीं, तंजिल नहीं, डॉट नेट ओपन करो जरा, अमित। इन लोग ने नहीं रखे है क्या आला हजरत वाला? नहीं। अरे किधर गायब हो गया भाई ये? आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।